Good afternoon, students. The topic of today's discussion is about, we are going to study about marine pharmacognosy in this lecture. So starting with this, it is a sub branch of pharmacognosy basically, which is mainly concerned with the naturally occurring substances of medicinal value from marine sources. ठीक है, बेसिकली हम फार्माकोग्नोसी पढ़ेंगे ड्रग्स की, क्रूड ड्रग्स की फ्रॉम मेराइन सोर्सेज. ठीक है. द ओशियंस कवर मोर देन 70% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड कंटेन्स ओवर 2 लाख इनवर्टिब्रेट्स एंड एल्गल स्पीशीज़. हमारा ओशियन 70% ऑफ अर्थ सरफेस को कवर करता है और ऑलमोस्ट 2 लाख इनवर्टिब्रेट्स एंड एल्गल स्पीशीज़ यहाँ पे पाई जाती है. About 5 lakh species of marine organisms have been reported from the oceans. 5 lakh के अराउंड हमारी जो स्पीशीज़ हैं मेराइन ऑर्गेनिज्म की रिपोर्ट की गई हैं ओशियंस के थ्रू एंड सीज़ के थ्रू फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर, कुछ जो बेसिक ऑर्गेनिज्म जो मिलते हैं इसमें होते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक. जो मतलब जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं हमारे ओशियंस या सीज़ में, उनकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? एंटी माइक्रोबियल, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक, एंटी कैंसर, एंजाइम इनहिबिटर, एंटी इन्फ्लेमेटरी, न्यूरोफिजियोलॉजिकल एंड कार्डियोवास्कुलर एजेंट्स. मैनी ऑफ द स्पीशीज़ कंटेन्स टॉक्सिक कंपाउंड्स. बहुत सारी स्पीशीज़ टॉक्सिक कंपाउंड्स भी कंटेन करती है. Seaweeds have been used as crude drug in the treatment of iodine deficiency. जो seaweeds होते हैं हमारे, वो हमारे यूज़ होते हैं as crude drug for the treatment of iodine deficiency state. अगर किसी बंदे को iodine deficiency state like goiter है तो seaweeds हमारा उसको ट्रीट करने का काम करते हैं. Some seaweeds have also been utilized as sources of additional vitamins. कुछ seaweeds हमारे additional vitamins के sources की तरह भी act करते हैं. And for the treatment of anemia during the pregnancy period. ठीक है. Marine products have also been used for the treatment of various intestinal disorders. Marine products जो हैं वो हमारे यूज़ होते हैं बहुत सारे intestinal disorders के लिए भी, like वर्मीफ्यूज, हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिक एक्टिविटी होती है उसकी, हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट की तरह भी एक्ट करता है. एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे तो जेनिया रूबिन्स एंड सर्गैसम कन्फ्यूजम. सीवीड्स हैव ऑल्सो बीन एम्प्लॉयड एज ड्रेसिंग मटीरियल. सीवीड्स को हम एम्प्लॉय कर सकते हैं ड्रेसिंग मटीरियल की तरह ऑइंटमेंट में एंड इन गायनेकोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल पोरफायरा, एट्रोपोरफ्यूरिया हैव बीन यूज्ड इन हवाई टू ड्रेस वुंड्स एंड बर्न्स. डोरविलेया, एंटार्क्टिका टू ट्रीट स्केबीज इन न्यूजीलैंड एरिया. ठीक है. अब क्लासिफिकेशन देखेंगे हम मेराइन ड्रग्स का. The enormous quantum of new and important drug molecules derived from the wide spectrum of marine organisms across the world may be judicially and logically classified based on the specific pharmacological agents. मीन जो हमारी बहुत वास्ट अमाउंट में जो हमारे मराइन ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो पाए जाते हैं, ठीक है, उनकी कुछ ना कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है. ठीक है. उसके बेस पे उसे क्लासीफाई किया गया है. तो सबसे पहले जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नंबर 1 जिसके बेस पे क्लासीफाई करा है इज कार्डियोवास्कुलर एजेंट, मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिसऑर्डर्स. लेमिनिन है इसके एग्जाम्पल, ऑक्टापामीन, सेक्सीटॉक्सिन, ऑटोनोमियम क्लोराइड, एंथोब्ल्यूरिन्स, स्पॉन्जोसिन, डोरिडोसिन, एप्टामिन एंड हाइमेलिन. नेक्स्ट एंटी कैंसर प्रॉपर्टी जिसकी होती है ड्रग्स की वो है, एग्जाम्पल्स के तौर पे देखेंगे एरासी, क्रेसीन एसिटेट, एस्पर्डायोल, जिरेनाइल हाइड्रोक्विनोन, सिट्राबीन, हेलिडॉक्सिन, एप्लिसिस्टेटिन, मेजस्कोलेमिन, यूनेसिन. अच्छा, अब नेक्स्ट कैटेगरी देखेंगे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की. उसमें आएगा आपका यूनेसिन, जोनारोल, होलोटैक्सिन, थेल्पिन, डेब्रोमो और एंथिरॉल, टेट्राब्रोमोहेप्टेन, एरोप्लासिनिन, एकांथेलिन. ठीक है. नेक्स्ट आपकी कैटेगरी आ गई एंटीबायोटिक कंपाउंड्स की. इसमें आएगा ओकाडाइक एसिड. कोई भी 2 आप एग्जांपल्स के तौर पे इसमें लिख सकते हैं, लाइक ओकाडाइक एसिड एंड वेरिएबिलिन. नेक्स्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट्स में आएगा आपका मोनोअलाइड, डेंडेलॉन 3 हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट, फ्लेक्सिबिलाइड, टेट्राडोटॉक्सिन, फ्लोस्ट्रामिन ए एंड बी. नेक्स्ट मेराइन टॉक्सिन्स प्रॉपर्टी जिसकी होती है वो होता है सिगुआटॉक्सिन, पैलीटॉक्सिन, रेड टाइड टॉक्सिन, गोनियोटॉक्सिन, मिटोटॉक्सिन, ब्रेवेटॉक्सिन, हेलिटॉक्सिन, सेक्सीटॉक्सिन, लोफोटॉक्सिन, कैराजिनान, लैमिनारिन. कैराजिनान, लैमिनारिन बिलोंग टू कैटेगरी एंटीकोगुलेंट ड्रग. मिसलेनियस के तौर पे देखेंगे कैनिक एसिड,
डोमोइक एसिड, नेरेस्टॉक्सिन, डिडिमेंस, एप्लिसिनॉप्सिन, एकांथीफॉलिसिन। नेक्स्ट इज कार्डियोवास्कुलर एजेंट्स। अभी जो हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन में कि कार्डियोवास्कुलर एजेंट के लिए अंडर हमारे कुछ एग्जांपल्स आते हैं मेराइन सोर्सेज से, ठीक है, जो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जो इस कैटेगरी के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे पहला द कार्डियोवास्कुलर एक्टिव ड्रग्स में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। जो कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करा है। पहला है कार्डियोटॉनिक्स, दूसरा है हाइपोटेंसिव कंपाउंड्स। कार्डियोटॉनिक्स मतलब जो हार्ट के लिए स्टिमुलेटिंग एक्शन प्रोड्यूस करता है। ये भी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज मेराइन पेप्टाइड्स, सेकेंड इज मेराइन ग्लाइकोसाइड। मेराइन पेप्टाइड्स में आपके एग्जांपल है लैमिनिन, ऑक्टैपामीन, सेक्सिडॉक्सिन, ऑटोनोमियम क्लोराइड। मेराइन ग्लाइकोसाइड में है आपके एलिडोसिन, होलोथ्यूरिन, टेरोसेपोनिन्स। नेक्स्ट हाइपोटेंसिव कंपाउंड्स के तौर पे देखेंगे तो मेराइन न्यूक्लियोसाइड और हाइपोटेंसिव पेप्टाइड इनमें ही डिवाइडेड है। मेराइन न्यूक्लियोसाइड में एग्जांपल है स्पॉन्जोसिन एंड डेरिडोसिन। हाइपोटेंसिव पेप्टाइड में एग्जांपल है एप्टामिन एंड हाइमैनिन। ठीक है, कार्डियोटॉनिक में आप देखेंगे कार्डियोटॉनिक कंपाउंड शोइंग पॉजिटिव रिस्पॉन्स इन ईदर इन विवो और इन विट्रो आइनोट्रोपिक एक्टिविटी। जो कार्डियोटॉनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करते हैं इन विवो भी और इन विट्रो भी आइनोट्रोपिक एक्टिविटी में। इन जनरल दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज मेराइन पेप्टाइड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम कोलेंटेरॉइड्स, ठीक है, सिलेंट्रेट्स यू कैन से सच एज एंथोपुलेरा, ज़ेंथोग्रामिका प्रोड्यूसिंग एंथोप्लूरिन्स A, B and C and एंथोप्लूरा एलेगेंसिटिमा गिविंग APC। थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं लेकिन फिर भी आपको ये थोड़ा याद करना पड़ेगा। अगर आप 3 एंथोप्लूरिन्स बाय APA हैज़ बिन रिपोर्टेड टू बी शोइंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग कार्डियोटॉनिक एक्टिविटी। जो ये 3 आपके एंथोप्लूरिन्स हैं, ठीक है, उनमें जो आपका एक है जो APA है वो शो करता है आपकी पॉजिटिव या प्रोवाइड करता है आपको कार्डियोटॉनिक प्रॉपर एक्टिविटी। अ होस्ट ऑफ अदर कंपाउंड शोइंग कार्डियोटॉनिक एक्टिविटी बिलोंग टू द क्लास ऑफ मेराइन पेप्टाइड्स एंड नेमली लैमिनिन। बहुत सारी हमारी जो ड्रग्स हैं वो कार्डियोटॉनिक एक्टिविटी शो करती हैं, ठीक है, जैसे कि लैमिनिन हो गया, ऑक्टैपामीन हो गया, सेक्सिडॉक्सिन हो गया। अब देखेंगे लैमिनिन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ मेराइन एल्गी, मतलब इनका बोटानिकल नेम टाइप ऑफ कुछ पढ़ेंगे आप और यूटिलाइजेशन, ठीक है, बिलोंगिंग टू मेराइन एल्गी लैमिनेरिया एंगस्ट्रेटा, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लैमिनिन। नेक्स्ट यूजेस क्या है लैमिनिन के? इट इज यूज्ड एज हाइपोटेंसिव एजेंट एंड ऑल्सो एग्जिबिट्स डाइवर्स बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज ऑक्टापामिन। इट इज़ फाउंड इन द सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ ऑक्टोपस वल्गैरिस। ये कहाँ पे मिलता है? ऑक्टोपस वल्गैरिस के सैलिवरी ग्लैंड्स में मिलता है और इसके जो बोटानिकल नेम्स हैं वो हैं ऑक्टोपस मैक्रोपस एंड एलिडोन मॉस्चेटा, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टापेमीन, ठीक है। यूजेस आर the natural D form of octapamine is also 3 more potent than levorotatory form, you producing cardiovascular adrenergic response in anesthetized dogs and cats, ठीक है। इन इन्वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम ऑक्टापामीन में फंक्शन एज न्यूरोट्रांसमीटर। जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं हमारे उनमें ऑक्टापामीन क्या करती हैं, उनके नर्वस सिस्टम में फंक्शन करती हैं एज न्यूरोट्रांसमीटर। नेक्स्ट आपका आ गया सेक्सिटॉक्सिन, ठीक है। सेक्सिटॉक्सिन इज पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस बाय द डायनोफ्लैजिलेट्स। एग्जाम्पल के तौर पर बोटानिकल नेम देखेंगे गोनियोलेक्स कैटेनेला, सेक्सीडोमस गिगेंटिमस, माइटिलस कैलिफोर्नियानस, ठीक है। यूजेस इट एग्जिबिट्स अ हाइपोटेंसिव एजेंट, इट इज इनवेरिएबली एम्प्लॉयड एज अ टूल इन द न्यूरोकेमिकल रिसर्च। नेक्स्ट आ गया मेराइन ग्लाइकोसाइड्स। मेराइन ग्लाइकोसाइड्स भी 2 टाइप के हैं, होलोथ्यूरिन्स, एस्टेरोसेपोनिन्स, ठीक है। सल्फेटेड और नॉन सल्फेटेड वंस में डिवाइडेड है, ठीक है। होलोथ्यूरिन्स आर प्रेजेंट इन सी कुकुम्बर बिलोंगिंग टू फैमिली होलोथ्यूरिडाई ऑफ फाइलम एकिनोडर्मेटा। होलोथ्यूरिन्स कंटेन्स ट्राइटर्पिनोइड मोइटी एज E-ग्लाइकॉन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एस्टेरोसेपोनिन्स। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम स्टार फिशेज ऑफ फैमिली Asteridae. They contain steroidal A-glycan. They exert different pharmacological actions like hemolytic,
anti-inflammatory, hypotensive and analgesic effect, and also cytotoxic action due to interference in protein metabolism. Next drug is alidocin. It is obtained by posterior salivary glands of Alidon species. Botanical name है इसका Alidon moschata. It is found to stimulate extravascular smooth muscle. Basically ये क्या करता है, stimulate करता है extravascular smooth muscle को. It acts as a potent vasodilator and hypotensive agent. ये potent vasodilator है, मतलब muscles को dilate कर देता है और hypotensive agent की तरह भी act करता है. It stimulates lacrimal secretion also. ठीक है. नेक्स्ट आ गया हाइपोटेंसिव कंपाउंड. द वेरियस मेराइन बायोमेडिसिन बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी इज एज फॉलोज. मेराइन न्यूक्लियोसाइड. मेराइन न्यूक्लियोसाइड में आएगा न्यूक्लियोसाइड आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्यूरिन और pyrimidine based in glycosidyl linkage with a sugar moiety such as adenosine and thymidine. ठीक है. हमारा जो मेराइन न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड कैसे फॉर्म होते हैं, कॉम्बिनेशन करेंगे हम इसमें प्यूरिन और पिरिमिडीन का विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज विद द शुगर मोइटी सच एज. उसमें एक शुगर मोइटी भी एडेड होती है, उसमें हम लगा देंगे एडिनोसिन एंड थाइमिडीन. ठीक है. इसमें एग्जांपल के तौर पे देखेंगे स्पॉन्जोसिन. इट इज़ अ न्यूक्लियोसाइड एंड मिथॉक्सी डेरिवेटिव ऑफ एडिनोसिन. ये एक न्यूक्लियोसाइड है और मिथॉक्सी डेरिवेटिव है एडिनोसिन का. इसके यूजेस हैं. इट एग्जिबिट्स वेरियस coronary effects resembling to that of adenosine. It reduces the rate as well as force of contraction of heart. It acts as a hypotensive agent. Next, doridocin. It is obtained by the nudibranch Anisodoris nautilus. ठीक है. Uses हैं इसके. It is not potent hypotensive marine nucleoside inside. It lowers the normal temperature of the body. ठीक है. Hypotensive peptides are the and other compounds. A number of peptides have been isolated from marine organisms such as aptamine, hymarin and kinesin 1 and B. अब aptamine क्या है? Aptamine is obtained from Aptos aptos. It has an alpha adrenergic blocking agent. In case it does not undergo a rapid metabolism, in maintenance of species in situ, it may prove to cause a hypotensive effect. ठीक है. इसका basically hypotensive effect होता है. Hymenin, it is obtained from Hymeniacidon eldis. These polypeptide exhibit hypotensive effect that seems to be account of their vasodilator action. Next आप आ जाएंगे एंटी कैंसर एजेंट्स की तरफ. The two prominent US based research institutes, namely US National Cancer Institute, that is NCI, and US National Scene Grant Office NSGO, have discovered thousands of pure and semi pure compounds. उन्होंने क्या करा, बहुत सारे प्योर और सेमी प्योर कंपाउंड्स को प्रिपेयर करा. ठीक है. विच आर डिराइव फ्रॉम द मेराइन ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिबिट एंटी न्यूप्लास्टिक एक्टिविटी. ठीक है. उनमें नाम है आपके सेंट्रेन्स, मैक्रोलाइड्स, डाइपेप्टाइड्स एंड मिसलेनियस कंपाउंड्स. ठीक है. इसमें पहला है एरासी. इट इज़ अ साइटोसिन अरेबिनोसाइड. It is found in Caribbean sponges with spongocin and spongouridine. ठीक है. ये साइटोसिन अरेबिनोसाइड है. ठीक है. ये हमारा मिलता है स्पॉन्जेस में, लाइक स्पॉन्जोसिन एंड स्पॉन्जोविडीन. नेक्स्ट यूजेस हैं इसके. इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया एंड ह्यूमन एक्यूट ल्यूकेमिया. इट इज़ एक्टिव अगेंस्ट एर्लिच सार्कोमा और अर्थ कार्सिनोमास L200 ल्यूकेमिया इन माइस. नेक्स्ट इज एस्पर्डाइल. एग्जाम्पल है एंटी कैंसर का. इट इज़ अ नॉन लैक्टोनिक सेम्ब्रेनॉइड फ्रॉम गॉर्गोनियन कोरल एज इज साइटोटॉक्सिक. जिरेनाइल हाइड्रोक्विनीन. इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट ऑफ एप्लीडियम स्पीशीज. ठीक है. इट इज़ फाउंड टू बी साइटोटॉक्सिक टू ल्यूकेमिया एंड मेमोरी कार्सिनोमा. इट इज़ एम्प्लॉयड एज रेडियो प्रोटेक्टिव एजेंट. Next example is aplicitatin. It is obtained by Aplysia angari. It acts as anti-leukemic agent. It is used as an anti-neoplastic agent. Next, halidoxin. It is obtained from a sponge that is Helicona viridis. ठीक है. नेक्स्ट कैटेगरी आ गई एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स की.
A large number of antimicrobial compounds have been detected from marine organisms like sea cucumber, marine algae, sea hare, gorgonian corals and red algae. ठीक है, इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 है सिफेलोस्पोरिन. Cephalosporin C was obtained from marine fungus, that is Cephalosporium acrimonium. ठीक है, it is used as antibiotic drug. ये हमारी एंटीबायोटिक ड्रग की तरह यूज होती है और एक्टिव होती है अगेंस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, insensitive to penicillin and ampicillins. ठीक है, नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल है जोनारोल एंड आइसोजोनारोल. दे बोथ आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिक्टियोप्टेरिस zonaroids. They are used as antimicrobial agents. ठीक है, next thalpin, it is obtained from marine annelida, that is Thalassus setosus. Next, antibiotic agents. Some of the marine antibiotics and their respective sources are as follows. First is cycloeudesmol, it is obtained by red algae, Chondria oppositach. ठीक है, इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 है वेरिएबलिन. इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम स्पॉन्ज ट्राइसीनिया वेरिएबलिस और ट्राइसीनिया स्ट्रेटिलिना. इट इज़ एन एंटी बैक्टीरियल एजेंट. ठीक है, ये है आपका स्ट्रक्चर. नेक्स्ट है इर्सिनिन. इट इज़ ऑब्टेन बाय इर्सिनिनिया ओरोज. नेक्स्ट इज ओकाडाइक एसिड. इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम हेलिकॉन्ड्रिया. ठीक है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल टूल एज ट्यूमर प्रोमोटर एंड हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ रेगुलेशंस. नेक्स्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट एंड एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट. ठीक है, इसमें आएगा आपका पहला मानोएलाइड. इट इज़ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम ल्यूफारिला वेरिएबलिस. इट एक्ट्स बाय direct inactivation of phospholipase A2, which is present in some neurotoxins and has a role in synthesis of prostaglandins in humans. It also has analgesic activity. ठीक है, जो हमारा मोनोअलाइड है ये एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है, मतलब इसमें स्टेरॉइडल मॉइटी प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, ये बना है हमारा एक्ट्स एज प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन ह्यूमंस. ठीक है, एनाल्जेसिक एक्टिविटी भी होती है उसकी. नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे टेट्राडोटॉक्सिन. इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम लीवर एंड ओवरीज ऑफ प्यूफर फिशेज. लीवर और ओवरीज लेंगे हम प्यूफर फिशेज की, उसमें से हम निकालेंगे. उन स्पीशीज़ का नाम होता है स्फेराइड्स रबराइड्स. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो बाय स्ट्रॉन्ग वोमेन. Next, flexibilide is the next example. It is a diterpenoid obtained from soft coral, that is Cyanularia flexibilis. अब आप देखेंगे मेराइन टॉक्सिन्स कौन कौन से हैं, ऑर्गेनिजम्स और हमारे फिजियोलॉजिकल एजेंट्स क्या क्या हैं. सबसे पहले है सेक्सीटॉक्सिन, दैट इज depolarizes the membrane, block the membrane, not conductance, potent neuromuscular blocker. Next is halidoxin. Halidoxin is potent neuromuscular blocker as well. Next is palidoxin. Palidoxin में आप देखेंगे potent coronary vasodilator, respiratory depression and bradycardia. Next, ciguatoxin. It helps in bradycardia treatment. Neurosurgetoxin, potent blocker of sympathetic ganglia and a specific blocker of nicotinic ACH receptor, acetylcholine. Next, brevetoxin, positive inotropic and arrhythmogenic agent. Next, mitotoxin, stimulate calcium channel in insect skeletal muscles. Next, जिम्नापोनियम यूनिफाइकम. ठीक है, ये हमारा क्या करता है, डीपोलराइज करता है मेम्ब्रेन को, परमिएबिलिटी को इन्हेंस करता है, ऑल्टर करता है टू सोडियम चैनल्स को ओपन करता है. नेक्स्ट इज एनासिस्टसाइनिया, दैट इज न्यूरोटॉक्सिन, फास्ट डेथ फैक्टर को कॉज करता है. नेक्स्ट आप देखेंगे टेट्राडोटॉक्सिन. अब टेट्राडोटॉक्सिन आप देखेंगे किस में आया था,
नेक्स्ट इज टेट्रोडोटॉक्सिन, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो इन टुडेज लेक्चर इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन गूगल क्लासरूम एंड इन द कमेंट सेक्शन बिलो।